प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज का तीसरा चैप्टर सवैये, जिसके रचयिता हैं देव। इन्होंने सवैये और कवित लिखे थे। तो इसका पहला पैराग्राफ है। पायनी नूपुर मंजू बजई, कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसई पटपीत हियई, हुलसई वनमाला सुहाई। माथे किरीट बड़े दृंग चंचल, मंदे हंसी मुख चंद जुन्हाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री व्रज दूल्हा देव सहाई। तो इस सवैया में देव जी ने बाल कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी छोटे से थे, बाल अवस्था में थे, तो पायनी नूपुर मंजू बजे, तो उनके पाँव में पायल की मधुर आवाज़ गूंजती थी। मतलब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे कदम रखते थे, तो कदम रखने से उनके पाँव से पायल के बजने की मधुर आवाज़ आती थी। और जो उन्होंने कमर पर कटी में कमर पर कर घनी बांधी थी, उसकी भी मधुर धुन सुनाई दे रही थी, बज रही थी। सांवरे अंग, जो भगवान श्री कृष्ण थे वो सांवरे रंग के थे, और उन्होंने पटपीत, पीत मैंने पीले वस्त्र, पट मैंने वस्त्र धारण किए हुए थे, जो सभी को, जो उनकी शरीर को शोभावान कर रहे थे। हुल से वनमाल सुहाई, और उनकी छाती पर वन रूपी फूलों की जो माला धारण की हुई थी वो बड़ी सुंदर लग रही थी। माथे किरीट, उन्होंने अपने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है। और बड़े बड़े दृग चंचल, और उनके जो बड़े बड़े नयन थे, दृग में नयन थे, वो बड़े ही चंचल थे। मतलब जब वो इधर उधर अपनी आँखों से इधर उधर मटकाते थे, वो बड़े सुंदर लगते थे। तथा मंद हंसी मुख चंद जुहाई, और उनकी जो धीमी हंसी थी, मुस्कान थी, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी, सबको अपनी ओर खींचती थी। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री व्रज दूल्हा देव। जिस प्रकार मंदिर में दीपक सुंदर लगता है, अर्थात शोभावान होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण रूपी दीपक जो है इस पूरे संसार में शोभावान है। अर्थात श्री व्रज दूल्हा देव, देव ने जो कान्हा है उनको ब्रज का दूल्हा कहा है। मतलब जिस प्रकार दूल्हे का स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रज में जो दूल्हा कान्हा जी हैं वो हमारे दूल्हे के समान सम्माननीय हैं। अब हम इसका पहला प्रश्न देखेंगे। कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है, और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो क्यों कहा है, हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा। देव जी ने श्री ब्रज दूल्हा श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। संसार में सबसे सुंदर और सजीले महिमावान है। देव जी के अनुसार जिस प्रकार दीपक मंदिर में पवित्रता का सूचक है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश का संचार करते हैं।